दिखेगा। ठीक है समीर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानेंगे। सिद्दीक जान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कोर्ट की इंडिपेंडेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा फैसला है। ये 8 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जिन्होंने आज ये केस की समाअत की थी, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुकूमत ने बदनीयती पे मबनी ये कानून साजी की थी और इन्होंने कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात को महदूद कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की सरबराही में ये 8 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा जारी किया है और इसके 16 पैराग्राफ हैं और इसका जो पैराग्राफ नंबर 13 और 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसर्न का इजहार किया है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस जो कानून साजी की गई है, ये जो बिल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता या 8 रुकनी बेंच को फैसला नहीं करता तब तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। सदर इस पर दस्तखत करें ना करें 9 दिन के बाद भी, क्योंकि ये 9 दिन बाद इसने एक्ट बन जाना है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, वो आईनी इख्तियारात जो आईन ने दिए हुए हैं, उनको महदूद किया जाएगा तो ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया है, जितनी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर हैं, कि अगर वो अपने वकला के जरिए नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इस केस में फ्रीक बनना चाहते हैं तो उनको इजाजत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है जिस तरह से ये कानून साजी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह से ये कानून साजी की गई है, इसमें कैटेगोरिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैराग्राफ नंबर 13 और 14 में ये लिख दिया है कि ये बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना चुकी है, वो रूल्स मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए ये कानून साजी करके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कह दिया गया इस जो बिल है उसमें कि अगर किसी के खिलाफ 50 साल पहले भी कोई 184(3) के केस में फैसला आया था तो वो दोबारा उसके ऊपर अपील कर सकता है। अपील का लफ्ज आइन में नहीं है, ये अपील का सुप्रीम कोर्ट के मामले में रिव्यू है, रिव्यू हो सकता है, अपील नहीं है। इन्होंने कानून साजी के जरिए जो है वो इन्होंने कानून साजी के जरिए आइन को तब्दील कर दिया, जो कि ये नहीं कर सकते थे। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है, बड़ा हुक्म जारी हुआ है और 2 मई को अगली समाअत होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने जो अगले हफ्ते के लिए बेंच तश्कील दी है, वो भी उनका बड़ा अहम इकदाम है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है उसमें उन जजेस को अपने साथ बिठाया है जिनके बारे में तासुर यह है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के शायद खिलाफ हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको साथ बिठाया। अगर वो फैसलों में इख्तिलाफ कर भी रहे हैं तो ये उनका हक है, वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बेंच 1 है उसमें अपने साथ जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब को और जस्टिस अतर रैना साहब को बिठाया है और इसी तरह से जो बेंच 2 है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। शाहिद वहीद साहब ने डाइसेंट किया था, इख्तिलाफ किया था काजी फाइज साहब के साथ 29 मार्च को, जो 2-1 से फैसला आया था। इसी तरह से जस्टिस बेंच 3 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। बेंच 4 में जस्टिस जाजुल एहसन साहब और याहिया अफरीदी साहब हैं। बेंच 5 में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और बेंच 6 में मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। और इसी तरह से कराची में भी एक बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी साहब हैं। तो इसलिए अब अगले हफ्ते तो समाअत हो नहीं सकती थी क्योंकि बेंच मुकम्मल नहीं है, तो अब 2 मई को समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अपने हुक्म में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ताहुक्म सानी किसी अंदाज से अमल दरामद नहीं होगा और जिस लम्हे ये मुजवज़ा कानून पर सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे उसके बाद भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो ये बहुत अहम हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है और जो इस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया पर वार किया गया था उसके सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो एक उस सारी अदलिया के खिलाफ जो एक वार हो रहा है उसके सामने एक उन्होंने ऐसा समझे कि वो जैसे बंद बांधना होता है, उन्होंने एक उसके सामने एक रेजिस्टेंस खड़ी कर दी है कि इस तरह से आप बदनीयती पे मबनी कानून साजी के जरिए अदलिया के इख्तियारात को महदूद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही साथ सीनियर एंकर समीर इब्राहिम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।